Hello students, chapter 3 Accounting Principles, and our today's topic is accounting conventions. Accounting concept we have already completed. Now we will start accounting convention. What do you mean by accounting convention? An accounting convention may be defined as a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट्स. मीन्स अकाउंटिंग कन्वेंशन वो कंसेप्ट है, वो कस्टम है, वो प्रैक्टिस है जो किसके बेस पर अराइज हुई हैं, किसके बेस पर डेवलप हुई हैं, जनरल एग्रीमेंट के बेस पर और कॉमन कंसेंट के बेस पर. मीन्स जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने कुछ कॉमन रूल्स, कॉमन कस्टम फॉलो किए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हुए, और फिर वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वो अकाउंटिंग प्रोसीजर में फॉलो होने लगी और उनको क्या नाम दे दिया गया? अकाउंटिंग कन्वेंशन का नेम दे दिया गया. अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन कौन से हैं उनको डिटेल में करने से पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. What are the difference between accounting concept and accounting convention? First base of difference is legal position. Accounting concept have legal acceptance. Accounting convention are guidelines based upon custom or usage or general agreement. Means accounting concept को follow करना कंपलसरी है, बट अकाउंटिंग कन्वेंशन को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये किस पर बेस है? ये कस्टम और जनरल एग्रीमेंट पर बेस है, इसलिए इनको हर अकाउंटेंट अलग अलग वे में यूज़ करता है. सेकेंड डिफरेंस क्या है? रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग कंसेप्ट किस चीज़ में हेल्प करता है और अकाउंटिंग कन्वेंशन किस चीज़ में हेल्प करते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड अकाउंट्स आर मेंटेन. मीन्स अकाउंटिंग कंसेप्ट के बेस पर हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. और अकाउंटिंग कन्वेंशन किस चीज़ में हेल्प करती है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं. थर्ड है हमारा सिग्निफिकेंस. दीज आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स यूजुअली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं जो हेल्प करती हैं. किस चीज़ में हेल्प करती हैं, किस चीज़ में फ़ायदा है इनका? इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट. तो बिजनेस में अकाउंटिंग कंसेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अकाउंटिंग कन्वेंशन को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट नहीं है. फोर्थ डिफरेंस क्या है? रोल ऑफ personal biasness. Accounting concept. There is no role of personal judgment or individual bias in following the accounting concept. Accounting concept को जब हम फॉलो करते हैं तो कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं ली जाती. जो रूल बना हुआ है वही हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा. अगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है तो वो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होगा, इसके अलावा वो किसी और डेट पर स्टार्ट नहीं होगा. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं होती, वो फिक्स रूल होते हैं जो एक अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं. अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या है? पर्सनल जजमेंट में प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन. इसमें पर्सनल बायसनेस होती है. पर्सनल बायस कैसे है? मतलब कुछ अकाउंटेंट फॉलो कर भी लेते हैं, कुछ अकाउंटेंट फॉलो नहीं करते, कुछ अकाउंटेंट लिमिटेड वे में अडॉप्ट करते हैं, कुछ इसको फॉलो करते ही नहीं. सो अकाउंटिंग कन्वेंशन किस पर बेस है? पर्सनल जजमेंट पर बेस है. नंबर 5 यूनिफॉर्म एडॉप्शन. Accounting concepts. There is uniform adoption of accounting concepts in different enterprise. अगर अलग अलग एंटरप्राइज हैं वो सेम मतलब सेम अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो होगा. चाहे एंटरप्राइजेज अलग अलग हैं लेकिन फिर भी उनमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हैं वो सेम ही फॉलो होंगे. बट अकाउंटिंग कन्वेंशन के लिए क्या है? There is no uniformity in the adoption of accounting convention in the various enterprises.
अलग अलग एंटरप्राइजेज में अलग अलग टाइप की कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंस किसमें, अकाउंटिंग कंसेप्ट में और अकाउंटिंग कन्वेंशन में। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट रूल हैं, फिक्स रूल हैं जो एक अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हुए फॉलो करने ही पड़ेंगे। बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो क्या है, गाइडलाइंस है जो कस्टम्स पर बेस है, जर्नल एग्रीमेंट पर बेस है, तो उनको फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी, कोई कंपल्शन नहीं है। अकाउंटिंग कन्वेंशन की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द different type of accounting convention which are followed in the business. Now learn the difference and make the concept.